सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, आत्मा की खुराक अपने वचन से हमें भरपूर किया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। आप ही प्रेम आत्मा के फल हैं मेरे यहोवा पिता। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे खुदावन जी। आपने सारी रात हमें संभाला खुदावन जी, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। अपनी महिमा आराधना के योग्य हमें समझा खुदावन जी, अपने में बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी। अब समय आपके वचन का खुदावन जी, आपके कलाम का है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। आपके वचन हमारी रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन जी। आपके कलाम में लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे। खुदावन ने कहा, जो वचन मेरे वचन चांदी के समान उस मिट्टी की भट्टी पर ताए गए हैं, जो 7 बार निर्मल की गई है। हालेलुया मेरे यहोवा पिता मेरे खुदावन जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। सत्य मार्ग और जीवन वचन है मेरे यहोवा पिता। हम वचनों के द्वारा बचाए और चलाए जाए मेरे खुदावन जी। हम जो भी वचन पढ़ें और सुने मेरे खुदावन जी, वो वचन हमारी ज़िंदगियों में आशीष बरकत का कारण बने और बहुत सी गवाहियों को लेकर आए मेरे खुदावन जी। प्रार्थना जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका 1 की 32 से 38 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने आपको कल बताया था, यीशु के जन्म की घोषणा। कि यीशु के जन्म के बारे में जो घोषणा थी, जो हुई थी, कैसे दूत उनके पास आए थे और कैसे उन्होंने उसके बारे में बताया था, लिखा है, जानते हैं। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। अब कह रहे हैं जो पैदा होगा उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई पंडित या कोई होते हैं जब भविष्यवाणियाँ करते हैं, हमारे दास भी, कि जो तुम्हारे पेट के फल जो हैं, जो पेट का जो फल है वो यहोवा की ओर से ब्लेस्ड है, वो बेटा है। वो पहले ही भविष्यवाणियाँ, कई दास इतने परखे हुए होते हैं कि वो पहले से ही भविष्यवाणियाँ कर देते हैं। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि वो क्या होगा, महान होगा, वो सर्वशक्तिमान होगा, वो परम प्रधान का क्या होगा, पुत्र होगा। और वो परम प्रधान का क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता जो दाऊद हैं, जो दाऊद के घराने से हम कहा जाता है, जैसे दाऊद एक बहुत ही राजा था, बहुत बड़ा, कह रहे हैं उसका सिंहासन वो क्या देगा, उसको देगा कि वो क्या करेगा, पृथ्वी पर क्या करेगा, राज करेगा, संसार पर क्या करेगा, राज करेगा। मतलब संसारिक जो चीज़ें होंगी, ये धरती आकाश पृथ्वी, सब का वो क्या होगा, मालिक होगा और सब उसके हाथ में होगा। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। कि जैसे याकूब का जो घराना था, जो वंशावली थी, वैसे वो क्या होगा, उसका जो राज्य है वो सदा के लिए बना रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य आज भी है, आज भी यीशु मसीह और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर का जो राज्य है, जो परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर के जो बच्चे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का नाम बढ़ता जा रहा है, प्रचार संसार में फैलता जा रहा है। बहुत से लोग परमेश्वर में बने हुए हैं, अन्य जातियों से, मसीही जो अन्य अन्य जातियां हैं, वहाँ से भी लोगों का जो मन है वो परमेश्वर में प्रफुल्लित है, मगन है। और परमेश्वर का राज्य जो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है और उसका कभी भी अंत नहीं होने का। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी। हालेलुया।
मरियम ने स्वर्गदूतों से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। अब नेचुरल सी बात थी, एक कुंवारी, वो कह रही है ये कैसे होगा, उसका क्वेश्चन करना भी क्या था, जायज़ था, क्योंकि वो कुंवारी थी और उसने किसी भी इंसान को अब छूना तो दूर, टच देखा भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि उस ज़माने में लोग डर खौफ में रहते हों थोड़े से, या अच्छे घरों की जो लड़कियां होती हैं वो ढकी हुई रहती हों, तो वो भी एक ऐसी ही थी, परमेश्वर में बनी हुई थी। कुछ जनरेशन ऐसी होती है जो मानो कि ओपन माइंडेड होते हैं, घूमते फिरते खाते पीते हैं, और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु में हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ टीनेजर्स ऐसे हैं, मैंने देखे हैं अपनी आँखों से, जिनका सांसारिक चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है, सिंपल से दो कपड़ों में आती हैं और सिंपल सी बनकर रहती हैं और प्रभु में ध्यान है, प्रभु की वर्शिप करती हैं। आज भी इस ज़माने में ऐसे बच्चे हैं, या कहें कि ऐसे टीनेजर्स हैं। तो मरियम का भी यही था कि स्वर्गदूत से कहा कि ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा या कभी किसी को टच नहीं किया, या कभी मैं उसमें से, उन लड़कियों में से हूँ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। नेचुरल सी बात है, अगर किसी कुंवारी को कोई आकर ऐसा कहे कि तू एक बच्चे को जन्म देगी, तो कैसे दूंगी, मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ, मैं कैसे दूंगी। तो उनका भी क्वेश्चन क्या था, जायज़ था उनसे करना। तो स्वर्गदूत ने बड़े ही नर्म स्वभाव से उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कभी महसूस किया आपने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर? पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ ही होता है, बस हम ही हैं जो उसे समझ नहीं पाते, बस हम ही हैं जो उसे ले नहीं पाते, हम ही पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाते। कभी बैठकर अकेले कमरे में, बंद कमरे में प्रभु के साथ समय बिताकर तो देखो, वहीं पर आपको पवित्र आत्मा टच करेगा, आपको महसूस हो जाएगा, आपके रुई कंडे खड़े हो जाएंगे, आपको सामने परमेश्वर, अब आंखें बंद करोगे तो परमेश्वर की छवि नज़र आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होगा कि आपको वो फील करा जाएंगे पवित्र आत्मा। ऐसा ही दूत ने कहा, कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो होगा, जो उत्पन्न होने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कह रहे हैं जब पवित्र आत्मा की रोशनी, पवित्र आत्मा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का टच जब तुझे महसूस होगा, तो वो क्या होगा, वो पवित्र जो, जब तक तुझे एहसास होगा तुझे, तो तुझे पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा तेरे अंदर है और वो परमेश्वर का पुत्र क्या होगा, कहलाएगा। जब वो तुम्हारे अंदर समा जाएगा या अंदर आ जाएगा, और जब वो पनपेगा, जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे और वो बाहर आएंगे आपकी कोख से, तो वो क्या कराएंगे, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर होगी, पवित्र आत्मा का अनुग्रह सामर्थ्य तुझ पर आएगा और तुझे एहसास होगा कि तेरे अंदर जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और देख, तेरी कुटुंबिनी अलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। फिर उन्होंने एक और बात उनको बताई कि जो तेरी कुटुंबनी, तेरे जानने वाली है, उसके भी, जो अलीशिबा जिसका नाम है, उसको भी बुढ़ापे में क्या मिलने वाला है, पुत्र मिलने वाला है। परमेश्वर की भी दया कृपा उस पर हुई है और बुढ़ापे में परमेश्वर उसे क्या देने वाले हैं, पुत्र देने वाले हैं। इसकी भी भविष्यवाणी जो थी दूत ने मरियम को बताई। और यह उसका जो बांझ कहलाती थी, कह रहे हैं जिसको दुनिया ताने मारती थी, बांझ कहलाती थी, उसका 6वां महीना चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर आशीषें बरकतें देना जानता है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार देता है जो कुछ भी देता है। हमने
कितनी बार सोचा तो है कि मांगा तो हमें मिल जाएगा, मांगा तो हमें मिल जाएगा। कह रहे हैं यदि तुम, परमेश्वर के वचन उसके बाद ऊपर लिखा ये भी कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो मांगोगे वो पाओगे। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की बातों में बने भी रहना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को पाना भी पड़ेगा, परमेश्वर में मेहनत भी करनी पड़ेगी कि परमेश्वर जो चाहो तुम मांगो वो तुम्हें दें। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, परमेश्वर के वचनों पर चलना पड़ेगा, अपने आप को सही रखना होगा। हालेलुया। क्योंकि जो वचन वो करें, जो परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावकारी परमेश्वर है। वो उसका कोई प्रभाव है और वो सच्चाई है और वो पूरा होगा और पूरा होकर ही रहेगा। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार कह रहे हैं, मैं प्रभु को मानने वाली, प्रभु के डर खौफ में रहने वाली हूँ, प्रभु के डर भय में रहने वाली हूँ। जैसा तेरा वचन कहता है वैसा ही उसने स्वीकार किया, उसने आमीन बोलकर इसको रिसीव किया कि जैसा तेरा वचन जो कहता है वैसा ही मेरे लिए हो। जैसे हम कहते हैं ना आमीन, जब भी परमेश्वर के दास हमें ब्लेसिंग्स देते हैं या हम परमेश्वर का कोई पवित्र वचन सुनते हैं और उसे रिसीव करते हैं अपने लिए आमीन बोलकर, ऐसे ही मरियम ने भी किया होगा। तब स्वर्गदूत उसके पास से क्या हुआ? जब मरियम ने भी उनकी बात को सराखों पर रखा और कहा कि जैसा आपका वचन कहता है वैसा ही मेरी ज़िंदगी में हो, तो स्वर्गदूत उनके पास से क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। सभी को जय मसीह प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन जी, पिता परमेश्वर मेरे खुदा, जैसे स्वर्गदूत पिता परमेश्वर जी मरियम को दिखाई दिए पिता परमेश्वर जी, उन्होंने उनके लिए भविष्यवाणी की पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी, आज हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं मेरे खुदावन जी, आज आप हमारे भी स्वप्न में आओ। जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावन जी, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, सभा में मौजूद हैं खुदावन जी, सचमुच आज आप इनके भी स्वप्न में आके इनकी भविष्यवाणी करें पिता परमेश्वर जी, और सचमुच खुदावन जी आप इन्हें टच से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर जी, और सबको खुदावन, सबके पास आपका पवित्र आत्मा जाए, आपके स्वर्गदूत जाएं पिता परमेश्वर जी, और कहें कि मैं तुझ में ये बदलाव देखना चाहता हूँ, तू अपना ये बदलाव कर, तेरी आशीषें बरकतें तुझे मिल जाएंगी। तेरे मन में जो भी मनोकामना है तू अपनी ये चीज़ छोड़ दे, तुझे तेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी पिता परमेश्वर। आज आप सबके सपनों में आकर उनकी कमियों को उन्हें बताकर खुदावन जी उन पर अपना अनुग्रह करें महान परमेश्वर, इन्हें आशीषों बरकतों से भरें पिता परमेश्वर जी, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें मेरे खुदावन। आपकी दया, आपकी कृपा पिता परमेश्वर जी हम सब पर बनी रहे, सदा सदा तक बनी रहे मेरे खुदावन। यही प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में, जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।